हेलो दोस्तों, अभी हम देखने वाले हैं इफ़ फंक्शन को। इस इफ़ फंक्शन को हम लोग मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ देखेंगे। यहाँ पे मैं एक सेल्स डाटा है जो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, इस तरह से मैं एक डाटा बनाया हूँ। इसका इंसेंटिव मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा, वो भी इफ़ फंक्शन के साथ। यहाँ पे भी उसके राइट हैंड साइड को भी मैं लिख के रख दिया हूँ। तो ये सेल्स इंसेंटिव पे कुछ क्राइटेरिया है जो कि मैं बीच में लिख के रखा हूँ। ऊपर में मैं लुकअप वैल्यू बनाया हूँ, फिर उसके बाद टोटल सेल और टोटल इंसेंटिव। टोटल इंसेंटिव जो उठाएगा वो मेरे राइट हैंड साइड से लेगा, टोटल सेल्स होगा वो लेफ्ट हैंड साइड के डाटा से लेगा, और जो क्राइटेरिया है वो नीचे में मैं बीच में लिख के रखा हूँ उस क्राइटेरिया को। इस डाटा में मैं कुछ आइटम नेम लिखा हूँ और एजेंट 3 एजेंट हैं और 4 महीने का डाटा है, और इसका इंसेंटिव हमें इस डाटा में, इस खाली सेल में, ब्लैंक सेल में लेके आना है। तो इसमें भी सेम फॉर्मेट का ही जनवरी, फरवरी और मार्च, अप्रैल इस तरह से बना दिया हूँ, और इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना है, जो कि 0 से 14,999 तक 0% है, और 15,000 से लेके 49,999 तक 5% है, और 50,000 से लेके 99,999 तक 10% है, और जो भी वैल्यू 1,00,000 से एबव जाएगा उस पे इंसेंटिव 15% है। तो ये हमारी टोटल इंसेंटिव का सेलिब्रेट है। इस सेलिब्रेट के साथ हम ये डाटा को भरने वाले हैं, वो भी इफ़ फंक्शन को लेके। तो एक ही हम लोग फंक्शन में मल्टीपल इफ़ फंक्शन डालेंगे। तो चलिए इस डाटा के हम इंसेंटिव वैल्यू को निकालते हैं, वो भी इफ़ फंक्शन का यूज़ करके। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने डाटा पे, और यहाँ पे हम ब्लैंक सेल पे, और यहाँ पे इज इक्वल टू लिखते हैं और इफ़ लिखते हैं। इफ़ लिख के ब्रैकेट ओपन करेंगे, और लॉजिकल टेस्ट में हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे जिसका हमको निकालना है। तो जनवरी के हम डाटा को, पहले डाटा को ले लिए और लिख के यहाँ पे, अगर ये डाटा इससे बड़ा है और बराबर है किससे, तो 15,000 से, तो मैं यहाँ पे 15,000 लिख देता हूँ, कॉमा लगाऊंगा। तो क्या होगा, तो इस डाटा को मल्टीप्लाई करेगा किससे, 5% से। तो यहाँ पे हम 5% वैल्यू ले लेंगे, ये वैल्यू जो कि 5% हम सेलिब्रेट में लिखे हैं, जो 15,000 से ज़्यादा पे मिलने वाला है। तो 15,000 से ज़्यादा पे 15,000 या 15,000 इज इक्वल टू भी मैं डाला हूँ इसीलिए। और उसके बाद हम 5% ले लिए, फिर इफ़ लिखे, इसके बाद इफ़ लिख के फिर शुरू करेंगे हम वही सेम प्रोसेस। उसी डाटा को सेम सेलेक्ट किए, उसको बड़ा है, बराबर है, अब कौन सा वैल्यू डालेंगे, जो कि नेक्स्ट हमारा सेलिब्रेट का वैल्यू है 50,000, तो उस वैल्यू को हम ले लेंगे, फिर कॉमा डालेंगे, फिर लॉजिकल टेस्ट में डालेंगे, फिर लॉजिकल टेस्ट में वही सेम डाटा को हम लेंगे, जनवरी वाले डाटा को, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस सेलिब्रेट से, यानी 10% से, जो 50,000 वाले सेलिब्रेट में है। फिर उसके बाद कॉमा लगा के इफ़ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और उसके बाद फिर उसी सेल को, जनवरी वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। ये सेल अगर बड़ा है, बराबर है, तो बड़ा के लिए बड़ा का सिंबल लगाएंगे, बराबर के लिए बराबर का सिंबल लगाएंगे, किससे, 1,00,000 से। तो 1,00,000 यहाँ पे मैं लिख दूंगा। 1,00,000 वैल्यू लिखते ही हमारा ये लास्ट सेलिब्रेट में आ जाएगा, यानी 1,00,000 से बड़ा हो, यानी 1,00,000 से अब कोई भी वैल्यू बड़ा आएगा, उस वैल्यू में ये 10% ही सेलिब्रेट, 15% ही सेलिब्रेट काउंट करेगा, यानी जो भी इससे बड़ा होगा। तो इसको हम फिर उसी सेल से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर बड़ा होगा तो इस सेल से मल्टीप्लाई हो जाए 15% से, और इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो बस हमारा इफ़ फंक्शन लागू हो गया। ये एरर आया था, चूँकि ब्रैकेट यहाँ पे 3 बार मैं ओपन किया था, तो 3 बार क्लोज़ करना पड़ता है, तो इसलिए 3 बार क्लोज़ किया, और इसको हम ड्रैग कर देंगे सिंपली, यहाँ से ड्रैग करके इस सेल में फिल हो गया। फिर यहाँ से टोटल को सेलेक्ट करके नीचे तक ले लेंगे, यहाँ पे टोटल वैल्यू हमारा आ गया। तो ये हमारा इंसेंटिव निकल गया इस सेलिब्रेट से। आप किसी भी वैल्यू को मिलाइएगा तो ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे हम टोटल को सम कर लेते हैं, हर महीने का हमारा कितना इंसेंटिव मंथली पे हुआ है, तो हमारा ये मंथली पे हुआ है, और इसको लिख के सीधा ड्रैग कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं कि कुछ सेल में फॉल्स लिखा हुआ आ रहा है, तो इस फॉल्स को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हम लास्ट में एक जीरो डालने का भूल गए हैं, लास्ट में एक जीरो नहीं डाले हैं, इसलिए कि अगर सारा कंडीशन अगर इसमें से फुलफिल ना करे तो क्या हो, तो मैं लास्ट में एक कॉमा लगा के जीरो लिख दिया। तो अगर कोई भी इसमें से कंडीशन ना फुलफिल करे तो लास्ट में ज़ीरो आ जाए, तो जब उस वैल्यू से कम जहाँ जहाँ होगा वहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा।
यानी 15,000 से लेके 1 लाख से एबव तक का मैं बनाया हूँ, कर सेलिब्रेट डाला हूँ। उससे कम वाले का जो भी वैल्यू होगा देख सकते हैं वहाँ पे 0 हो जाएगा 15,000 से नीचे वाले का। तो ये है हमारा इफ़ फंक्शन, जो कि यहाँ पे हम देखिए अब चेंज करने पे यहाँ पे वैल्यू भी हमारा दिखा रहा है। टोटल इंसेंटिव किस महीने का कितना हुआ, किस सेल्समैन का, सेल्समैन वाइज, मंथली वाइज और आइटम वाइज। तो आप किसी को भी यहाँ पे चेंज करके देख सकते हैं। आप चाहते हैं कि ऐसा फॉर्मेटिंग भी मैं बना दूँ, ये फॉर्मेट कहाँ से कैसे बनाया, तो इस फॉर्मेट के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में कल मैं बना के इसको अपलोड कर दूँगा। आप उसमें देख सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग बोलते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। मैं इसको भी बना के एक वीडियो आप पे डाल दूंगा, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे होता है, कैसे किसी सेल को लुकअप करके उस पर्टिकुलर सेल को कलर करेगा। तो आप देख सकते हैं ये कलर उसके हिसाब से चेंज होगा, जहाँ जहाँ से वैल्यू उठाया है उस वैल्यू को आप सम करके देख सकते हैं, वही वैल्यू वहाँ पे उठेगा। यहाँ पे मेन डाटा का वैल्यू ऊपर टोटल सेल्स का वैल्यू दिखा रहा है, और यहाँ पे इंसेंटिव का, टोटल इंसेंटिव का वैल्यू। तो चलिए मैं उस फार्मूला को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ कि उसका क्या मैं फार्मूला लिया इफ़ फंक्शन को। तो इस इफ़ फंक्शन के लिए मैं बोल्ड करके आपको दिखा देता हूँ, आप इसको वीडियो रोक के भी देख सकते हैं। यहाँ पे साइज़ में एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो इसको मैं कॉपी करके इसके बगल वाले सेल में डाल देता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ। अब इसको बोल्ड कर देता हूँ थोड़ा, तो बोल्ड होने पे अभी आप देख सकते हैं। ये ले लेता हूँ मैं सेल का साइज़, अभी इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि यहाँ पे दिखे। तो अभी आप मेरा ये देख सकते हैं फंक्शन को, क्या फंक्शन मैं इफ़ लगा के यूज़ किया हूँ। जूम करके मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये है हमारा कंप्लीट फंक्शन, जो कि ऊपर वाले इस सेलिब्रेट को फुलफ़िल करता है। तो दोस्तों ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप इसको कहीं भी लंबी डाटा में से अगर कुछ ढूंढना होता है तो बहुत ही मुश्किल होता है, हमारी आंखों में पेन हो जाता है। तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है, आपको ईजिली हाईलाइट कर देता है हमारा डाटा कहाँ से है। तो अगर मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।